आइए 9th के एक टॉपिक को इसमें डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ चित्र में आप दो मंदिर देख रहे होंगे, दो प्रकार के। ये दोनों प्रकार के मंदिर हमारे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के मंदिरों में बेसिक फर्क है, शिल्प का इनमें अंतर है। ये जो नॉर्थ में जो मंदिर पाए जाते हैं, जो हम नॉर्थ के लोगों को लगभग हम सब ने इनको देख रखा है, इस शैली को नागर शैली कहा जाता है। और ये जो मंदिर हैं देख रहे होंगे आप, जो साउथ में पाए जाते हैं, इसको द्रविड़ शैली का मंदिर कहा जाता है। इसमें थोड़ा क्या अंतर है उसको भी अपन देखते हैं। नागर शैली के मंदिर जो उत्तर भारत में पाए जाते हैं, इस शैली के मंदिरों के शिखर वक्राकार होते हैं। इस नागर शैली के मंदिरों के शीर्ष पर गोल आकार का आमलक और कलश पाया जाता है। यह आप देख रहे होंगे, इसको आमलक कहा जाता है और उसके ऊपर कलश पाया जाता है और बहुत मोटे पत्थर का ये बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अपन देखते हैं तो ये जो शैली है द्रविड़ शैली कहलाती है। ये दक्षिण भारत में मुख्यतः मंदिर पाए जाते हैं। इस शैली के मंदिरों के लगभग ये आयताकार होते हैं। इस शैली के मंदिरों के जो शिखर हैं वो आयताकार होते हैं और खंडों की सहायता से बने हुए होते हैं। तो मोटे तौर पर जो भारत के अंदर ये दो प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली। इसी प्रकार संपूर्ण भारत में जो बड़े पैमाने पर हमको मूर्तियां दिखाई देती है, उनमें भी एक बेसिक फर्क है। इस चित्र में दो प्रकार की मूर्तियां आप देख रहे होंगे। संपूर्ण भारत में उत्तर भारत से लगा करके दक्षिण भारत तक और पूर्व से लगा करके पश्चिम तक, ये जो पूरा भारतवर्ष है, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, ये संपूर्ण को अपन समेटते हैं। इस संपूर्ण भारत में जो मूर्तियां पाई जाती हैं वो दो शैली की पाई जाती हैं, मथुरा शैली की और गांधार शैली की। इनमें क्या अंतर है संक्षिप्त में उसको अपन देखते हैं कि जो मथुरा शैली की मूर्तियां हैं, इनमें जो तकनीक और विषय वो दोनों भारतीय हैं। इन्हें जो टॉप सब्जेक्ट है और जो टेक्निक है वो दोनों जो है हमारी भारतीय हैं। इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो राजस्थान, रावती, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुए। इसमें जो बुद्ध के जो मूर्तियां हैं, इनमें जो उनके वस्त्र बताए गए हैं वो ऊर्ध्वस्त्र हैं, यानी क्रिज्ड हैं, ऊपर से नीचे तक जैसे क्रिज बनी हुई है। ये जो शैली है यथार्थ की अपेक्षा आदर्श का प्रतीक है। इस कला में बौद्ध मूर्तियां भी मिलेगी, हिंदू मूर्तियां भी मिलेगी, जैन मूर्तियां भी मिलेगी। वहीं दूसरी शैली के जो ये मूर्तियां हैं, ये जो गांधार शैली कहलाती हैं, इसमें विषय तो भारतीय है पर तकनीकी यूनानी है। इस कला की जो मूर्तियां हैं वो ज़्यादातर तक्षशिला, पुरुषपुर यानी पेशावर जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पाई जाती हैं। बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। गांधार शैली से और मथुरा शैली में थोड़ा फर्क है।
इस कला में बौद्ध धर्म की यानी गांधार शैली में बौद्ध धर्म की बड़ी मात्रा में जो मूर्तियां हैं वो आदम कद भी पाई जाती हैं। जैसा कि भारत के उत्तर में पिछले कुछ वर्षों पहले शायद भारतीयों को ध्यान होगा कि अफगानिस्तान में बामियान में जो बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति आतंकियों ने बम से उड़ा दी थी, वो आदम कद ही मूर्ति थी। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने जो भारत में शिल्प के क्षेत्र में जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मंदिरों में जो अंतर है यह देखा, और जो मूर्तियों में जो अंतर है उसको हमने देखा। थैंक यू।